नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। हम आपको बता दें कि पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव निर्धारित समय पर पटना स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे। इससे पहले वहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लगातार नारेबाजी करते रही। भारी भीड़ को चीरते हुए तेजस्वी यादव ईडी ऑफिस पहुंचे और ईडी के गेट पर पहुंच करके उन्होंने अपने समर्थकों से नारेबाजी नहीं करने की अपील की और वहां से जाने की अपील की। इसके बाद वे ईडी दफ्तर के अंदर चले गए। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए ईडी ने 60 सवालों की सूची तैयार कर रखी है। बताया जा रहा है कि पटना और दिल्ली के ईडी के अधिकारी एक साथ उनसे इन सवालों की फहरिस्त करेगी और उसका जवाब जानने की कोशिश करेगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले कल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और तकरीबन 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, जबकि उनका सेहत खराब है। हम आपको बताते चलें कि आरजेडी नेताओं का आरोप है कि चुनावी माइलेज लेने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी के अधिकारी उनके नेता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चुनावी माइलेज लेने के लिए केंद्र सरकार गिरफ्तार कर सकती है और इसी के लिए सारे ताने बाने बुने जा रहे हैं। आरजेडी नेताओं के मुताबिक लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसा कोई मामला ही नहीं है। रेलवे ने आज तक नहीं माना है कि रेलवे में कोई इस तरह का स्कैम हुआ है। ये मनगढ़ंत स्कैम है और सिर्फ जो है आरजेडी नेताओं को परेशान करने के लिए, लालू परिवार को परेशान करने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है। ऐसी आशंका आरजेडी नेता जता रहे हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करके उन्हें चुनावी कामों से दूर रखने की साजिश की जा सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले कई दिनों से जो है इसकी चर्चा है पूरे राजनीतिक गलियारों में कि मौजूदा सरकार उन्हें अंदर करके लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और बिहार के 40 के 40 सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल सुनिए आरजेडी नेताओं को। अब सवाल है कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए चाहती है देश में लोगों को परेशान करना और खासकर जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं, इसलिए इनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है देश और दुनिया में जितना समर्थन आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पास जन है, किसी के पास नहीं। क्या लगता है नीतीश कुमार घर से वापस चले गए बीजेपी के साथ? निश्चित रूप से आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप जानते ही हैं किस उद्देश्य से गया है। आप लोग के माध्यम से भी चल रहा है मीडिया में कि भाई किस डर से गए हैं, इनके कौन मंत्री फंसते नजर आ रहे थे और इनके कौन संबंधी जो है समझ रहे थे। इसलिए ताबड़तोड़ जो टिटियमगिरी करने वाला लोग है वही इनको नीतीश कुमार को भीतर भेजने का काम। नहीं, नीतीश कुमार को लेकर आपका बात कर रहे थे। हमने कहा ना कि देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जो पलटू राम पहले कहा जाता था। पता नहीं क्या क्या दुकानों में, चाय की दुकान में, बाजार में, आम आवाम में लोग चर्चा है कि नीतीश कुमार क्या है नहीं है। अब उस शब्दों का मैं बोलना नहीं चाहता। गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? अब सवाल है गिरफ्तारी कैसे होगी, पूछताछ होगी, पूछताछ का जवाब देंगे हमारे नेता। ने कहा कि इस देश में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है,
भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है। लंबी पूछताछ की गई, 1 घंटा से अधिक जिनको बैठने की चिकित्सकों ने सलाह न दी थी, उन्हें देर रात तक रोक करके रखा गया, पूछताछ किया गया। ये व्यवहार कहीं से कोई इसको सराहनीय नहीं कर सकता है। तेजस्वी जी को मुँह छाया था क्या जो केस चला रहे हो? तेजस्वी जी माइनर थे, रेल मंत्री थे क्या? आज तक जब रेल मंत्रालय ने नहीं माना कि मेरे यहाँ कोई स्कैम हुआ, आप कैसे जबरदस्ती थोप रहे हो? और ये 4/24 का डर है, बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। ये अपमान किया है लालू प्रसाद जी का सिर्फ नहीं, एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले वो तमाम गरीब गुरबा, पिछड़ा से पिछड़ा, कमजोर तबका, दलित समाज के लोगों का ये अपमान है। भारत इस अपमान का बदला जरूर लेगी। आपको राम काम में नहीं आए, हनुमान भी काम में नहीं आए, तो ये अपमान कैसे काम में आएगा? अपमान का भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नारायण राणे के साथ क्या हुआ? कैसे धुल गए? हेमंत बिसर्मा कैसे भूल गए? शुभेंदु अधिकारी कैसे भूल गए? नारायण राणे से लेकर के अजीत पवार से लेकर जिन पर कई आरोप आपने लगाए थे, चक्की पिसिंग तक की बात कही थी, नेशनल करप्ट पार्टी कही थी, आपके यहाँ चले जाते हैं वो दूध के धोले हो जाते हैं। तो बात तो साफ ही है ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है बिहार को लेकर के, और कीमत चुकानी पड़ेगी।